डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली धर्मराज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास में धर्मराज जी की कहानी पढ़ने या सुनने सुनाने से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। कहानी सुनने के बाद आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक गांव में दो बुढ़िया माई रहती थीं। दोनों आपस में सहेली थीं और हर कार्य आपसी सुलह से करती थीं। कार्तिक माह आया। एक माई ने दूसरी माई से कहा, बहन कार्तिक स्नान करते हैं। वह बोली, ठीक है कर लेते हैं। दोनों ने स्नान शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर नदी किनारे स्नान करती, गोपाल जी की पूजा कर तुलसी सींचती, कहानी कहती, भजन गाती। एक दिन एक बुढ़िया माई ने दूसरी से कहा, बहन कार्तिक माह समाप्त तो होने को है। अब हम 7 दिन लगातार धर्मराज जी की कहानी कहेंगे और उद्यापन करेंगे, क्योंकि कार्तिक मास में धर्मराज की कहानी न कहने से स्वर्ग के द्वार बंद मिलते हैं। लेकिन दूसरी बुढ़िया माई ने पहली बुढ़िया माई की बात को अनसुनी कर दिया और जब पहली बुढ़िया माई धर्मराज जी की कथा सुनाने लगी तो वह उठकर चल दी। उसने कहानी नहीं सुनी, नहीं धर्मराज जी की कहानी का उद्यापन किया। कार्तिक माह पूरा हुआ। दोनों ने मरण सजोया। मरने के बाद पहली माई को जिसने धर्मराज की कहानी सुनी थी, उसे धर्मराज के दूत सुंदर विमान लेकर लेने आए और दूसरी माई जिसने कहानी नहीं सुनी थी, उसे यमराज के दूत लेने आए। यमराज के दूतों को देख बुढ़िया माई ने कहा, भैया हम दोनों ने एक साथ कार्तिक स्नान किया, साथ साथ गोपाल जी की सेवा पूजा की, कथा कहानी सुनी, फिर ऐसा क्यों मुझे यमराज के दूत लेने आए? और उसे धर्मराज के दूत यमदूत बोले, उसने धर्मराज की कहानी सुनी थी और तूने धर्मराज की कहानी न सुनकर न कहानी नहीं सुनी, जिससे धर्मराज का तिरस्कार हुआ, जिसका दोष तुझे लगा, इसीलिए ऐसा हुआ। बुढ़िया माई की बात सुनकर यमदूत बोले, 7 दिन लगातार धर्मराज की कहानी सुनकर सोने का बोइया, चांदी का डंडा, मोती के अक्षर किसी विद्वान ब्राह्मण को दान करें तो दोष दूर हो जाएगा। माई बोली, भैया जिसके पास धन होगा वो तो ये सब कर लेगा, लेकिन जिसके पास धन नहीं होगा वो क्या करेगा? बुढ़िया की बात सुनकर धर्मराज बोले, वो 7 दिन तक धर्मराज की कहानी सुनकर बांस का बोइया, बांस का डंडा और चावल के अक्षर, यमुना जी की चुंदरी और गोपाल जी के लिए कुर्ता टोपी दान करे। इतना तो हर किसी को करना पड़ेगा, तभी आगे स्वर्ग के द्वार खुले मिलेंगे। तब बुढ़िया माई ने कहा, मुझे 7 दिन का समय दे दो, मैं वापस जाकर धर्मराज की कहानी सुन उद्यापन कर वापस लौटूंगी। उसने कार्तिक के सभी नियम निभाए, इसलिए यमदूतों ने उसे वापस धरती पर भेज दिया। उसे देखकर सब कहने लगे, बुढ़िया माई भूतनी बनकर वापस लौटी है। तब उसने सबको अपने जीवित होने का यकीन दिलाया और कहा, मैं तो धर्मराज के प्रति किया जाने वाला नियम व दान पुण्य करने वापस आई हूँ। तब सबको उसकी बात का यकीन हुआ। तब बुढ़िया माई ने दूतों के बताए अनुसार धर्मराज जी को सभी वस्तुओं का दान किया। समय पूरा होने पर धर्मराज के दूत विमान पर बैठकर आए और बुढ़िया माई को स्वर्गलोक ले गए। हे धर्मराज जी, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्गलोक दिया, वैसे ही सब सुनने सुनाने वालों को देना। धन्यवाद।